राम राम सा, जय हिंद जय भारत। मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट तंत्र। हमारे साथ मिर्जा जी है जो इस चुनाव की पूरी की दूरी रहे थे और हनुमान बेनीवाल का साथ दिल खोल कर दिया था। इन्हीं के परिवार के रिचपाल जी मिर्जा और ज्योति मिर्जा इनकी खिलाफत कर रहे थे, लेकिन ये अपने दायित्व और पार्टी के प्रति बिल्कुल खरे उतरे। हनुमान जी बेनीवाल 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मिर्जा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ अंतर आपको कम दिखाई नहीं दे रहा है? हाल तो धीरे धीरे है, अभी धीरे धीरे और बढ़ेगी लीड। तो जैसे जैसे बैलेट्स खुलेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा लीड बढ़ती जाएगी। हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, जीत बड़ी है और बहुत बड़ी है। और बाड़मेर के क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? बाड़मेर भी जोरदार है। हमने जो जो सीटें मार्क की थी, हमने जो जो सीटें बताई थी, उन सीटों पे हम सब पे आ गए हैं। हनुमान के प्रति इतना प्रेम, सबके घरों में टीवी है, मोबाइल है, अपने घर पे बैठ के आराम से एसी में देख सकते हैं। इस धूप के अंदर तप रहे हैं और लोग यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या के अंदर यहाँ बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों के लिए? ये हनुमान के प्रति इतना प्रेम क्यों? ये प्रेम है तभी तो जीत होने वाली है। ये प्रेम ही तो जिताता है। ये संघर्ष ही तो जिताता है। ये लोगों के बीच में रहना, लोगों के साथ में रहना ही तो जिताता है। ये इनकी सबसे बड़ी पूंजी है और ये जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। रिजपाल जी, आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए, दूनी बुझ गई, हांडी फूट गई, बहुत कुछ चला पूरे चुनाव में, और आपने जो प्रतिरोध और प्रतिकार दिया उसके बदले में वो प्रतिकार बहुत अच्छा रहा। आपके परिवार के हैं, बुजुर्ग भी हैं, आपके पिता तुल्य भी है। इस प्रकार के स्टेटमेंट माता बहनें जब सभा में बैठी रहती है और मुंह से इस प्रकार के स्टेटमेंट रिजपाल जी मिर्जा बोलते हैं, क्या कहना, सत्यता क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो वही तो उनकी सबसे बड़ी हार की भी वजह हो सकती है। ये पूरी वजह नहीं हो, पर ये एक फैक्टर ज़रूर है। और इस तरह से नहीं, मैंने तो पहले भी 70 बार ये बोल चुका हूँ मैं तो, कि ये भाषा स्टेज पर, सार्वजनिक मंचों पर शोभा नहीं देती। माताएं बहनें बैठी होती हैं, बच्चियाँ बैठी होती हैं, छोटे बच्चे बैठे होते हैं, उन पर क्या असर जाता है। इसलिए ये भाषा का उपयोग जो उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं उनके लिए वोट कटवाई साबित हुआ एक तरह से। मिर्जा जी, आज भारत की बेटियां पढ़ी लिखी है, नागौर की बेटियां हर मामले में आगे है। महिला का एक नियम है कि वो खुल करके विरोध नहीं करती है, मन में विरोध करती है, मन के अंदर ही उसको काट देती है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ज्योति मिर्जा को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और वो तो देखिए, पूरे सब की तरफ से कहूँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अगर कहूँ मैं, तो चुनाव तो हमने ही लड़ा है। उन्होंने तो सिर्फ कैंडिडेट खड़े किए हैं। भाई, खाते हमारे सीज कर दिए, सीबीआई ईडिया हमारे लगा दी, और जहाँ देखो पूरा का पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था। तो चुनाव तो हम लड़े हैं, सबके खिलाफ जाके लड़े हैं। वो चुनाव थोड़ी लड़े, वो तो सिर्फ कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनको तो बस वोट मांगने थे। हमको तो सब पूरे प्रशासन से, हम पूरी फाइनेंशियल उससे दिक्कतों से सामना करते हुए सब कुछ हमने चुनाव लड़ा है। और आज देखिए नतीजे, देखिए आप, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन का जो अलायंस हुआ है सब जगह, आज वो देखिए कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा है और कितनी मजबूती से सीटें ला रहा है। फिरोजपुरा की सभा के अंदर हनुमान जी बेनीवाल वीर तेजा जी महाराज के मंदिर के अनावरण में जाते हैं। वहाँ मेरा पहुँचना होता है। वहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ उनको कि क्या मोदी के गले में तलवार लटक सकती है? और वो शायद टीवी के जो आंकड़े दिख रहे हैं, इंडिया गठबंधन 225 के आसपास चल रहा है, कहाँ 400 पार का नारा लेकर के चल रहे थे, और शायद वो तलवार लटक सकती है अभी भी, क्योंकि 24 अन्य आगे चल रहे हैं, 225 इंडिया गठबंधन है। क्या आंकड़ा रहेगा? सरकार बना लेगी इंडिया गठबंधन? देखिए, मोदी जी का, बीजेपी का तो ऐसा है कि उनकी एक ही नियम है कि फेंको तो बड़ी फेंको। 400 पार आएगी न गला में पाची 400 पार। तो फेंकने के मामले में तो पाकिस्तान का पूर्व तेज गेंदबाज प्रधानमंत्री रिया इमरान खान जी बेबी तेज फेंको, लेकिन माने भी जानू पड़ियो। नहीं तो मैं भी बटी हूँ, असर आयो दी के बिरयानी खाने गया नहीं बटे बिना बुलाए बट वही असर ले रहा है ओला, और फेंक दी इतनी लंबी चौड़ी। अबे लपेटी जीरो को नहीं है। अब तो खुद का बहुमत लाना भी मुश्किल हो रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ भी बहुमत लाना मुश्किल हो रहा है। तो ये तो अब बाका दुनिया बुझ की जन पे बट्टी ने भी जार दुनिया बुझा दी बाकी। एक अंतिम सवाल है मेरा, अंतिम सवाल है, पारिवारिक सवाल है। लुगा यहाँ के मैं मन थोड़ा सो कच्चो या करे या बातचीत करती है, ज्योति जी मिर्जा भाभी जी ने फोन करियो कि भाई साहब ने समझाओ। ज्योति जी को मैं कहा नहीं, माँ के घरे सिर्फ सम्मन आया करे, कोर्ट का कानून का सम्मन आया करे, बाकी ज्योति फोन कर गोचो तो माँ के नहीं, माँ का तो फोन वोन कभी बंद हुआ ज्योति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फैक्ट अंदर, हमारे साथ थे विजयपाल जी मिर्जा, और बड़ी गजब की बातें बताई और बड़े खुश मिजाज नजर आ रहे हैं। आप जनता को देख सकते हैं, वीर तेजा जी महाराज के जयकारे लग रहे हैं और हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं।